अगली परिभाषा लिखते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े प्रश्नावली 5 में प्रीवियस डे वाली क्लास में हम आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों की विभिन्न प्रकार और आंकड़ों को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा उसके बारे में क्लियर कर चुके थे। वर्गीकृत आंकड़े आंकड़ों को विभिन्न क्रम में सुविधा के अनुसार या सुविधानुसार व्यवस्थित करना किए गए प्रक्रम को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही और अवरोही क्रम में लिखकर हम इनकी आसानी से गणनाएं कर सकेंगे, इनका अंतर पता कर सकेंगे। इसके लिए हमें जब आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं तो उससे हमें माध्य, माध्यक, बहुलक जैसी अन्य समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है। यथा प्राप्त आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े वे आंकड़े जो असंगठित होते हैं, वे आंकड़े जो असंगठित होते हैं या असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं, असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। अर्थात आंकड़ों में हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। छोटे आंकड़े, बड़े आंकड़े, किसी भी तरीके के आंकड़े एक साथ मिले हुए हैं, घुले मिले हैं, उनमें किसी प्रकार का अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो यथा प्राप्त आंकड़े कहलाएंगे। एक होता है संगठित आंकड़े, जिस संगठित आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत ही समाहित कर लेते हैं। बारंबारता, बारंबारता दिए गए आंकड़ों में जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लिख देते हैं 1, 2, 3, ये उदाहरण ले रहे हैं हम। 5, 8, 2, 8, 7, 5, 4,
2 5। अब इन आंकड़ों में सर्वाधिक पुनरावृत्ति, पहले टोटल आंकड़ों को कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल आंकड़े हमारे पास में हैं 12। उनमें से एक केवल एक बार आया है, 2 की पुनरावृत्ति 1 2 और 3 बार। 2 हमारे पास 3 बार प्रयोग में आया है, 2 की पुनरावृत्ति 3 बार। 5 की पुनरावृत्ति 1 बार, 5 2 बार और 3 बार। तो 5 भी हमारे पास में आया है 3 बार। और उसके अलावा ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है जो 3 बार आया हो। 8 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो 8 वाला आंकड़ा भी 2 बार आया है। अब यहाँ 2 आंकड़े हमें बराबर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। 5 भी 3 बार आया है और 3 भी 5 बार आया है। 3 क्या 2 और 5 सर्वाधिक बार आए हैं। सर्वाधिक बार जो कि 3 बार आए थे, मैंने कोष्टक में लिखा, आए हैं। अतः बहुलक, अतः बारंबारता 2 और 5 की 3 है। अतः 5 की और 2 की 3 है। यहां सबसे अधिक बार की जगह लगा दें जितनी बार आती है। सबसे अधिक बार की जगह लिख दें यहां जो प्रेक्षण जितनी बार आता है। जितनी बार आता है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। फिर इसके बाद में है माध्यक। दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे मध्य का प्रेक्षण माध्यक कहलाता है। मध्य का प्रेक्षण माध्यक कहलाता है। अब मध्य का प्रेक्षण 2 प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर आंकड़ों की संख्या एक सम में है, आंकड़ों की संख्या अगर सम संख्या में है तो हमारे पास में माध्यक 2 प्राप्त होंगे, और आंकड़ों की संख्या विषम में है तो माध्यक 1 प्राप्त होता है। अगर 2 माध्यक प्राप्त होते हैं तो उन दोनों माध्यकों का औसत मान लिया जाता है। जैसे मैं इसके लिए लगाना पड़ेगा आंकड़े सम होने पर माध्यक, आंकड़े सम होने पर माध्यक, तो माध्यक होगा वो n/2। यहां n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, n के लिए लिख दे यहां प्रेक्षणों की संख्या। और अगर विषम संख्या में है, आंकड़े विषम हो तो विषम होने पर माध्यक n+1/2।
यानी जितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों में एक जोड़कर, अगर 5 आंकड़े हैं तो 5 + 1 = 6, और उसमें 3 का भाग देकर सबसे मध्य का आंकड़ा प्राप्त होगा वो तीसरे नंबर का, चाहे आरोही क्रम में ले ले या अवरोही क्रम में ले ले। अगर हमें 15 आंकड़े दिए गए हैं तो इनमें माध्य कौन सा होगा, तो माध्य का पता लगाने के लिए n बराबर तो 15 हो गया, एक विषम संख्या है, एक जोड़ेंगे, 15 और 1 होता है 16, और n/2 इसमें 16 में 2 का भाग देंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि माध्यक 8वां पद होगा, या 8वें नंबर का प्रेक्षण इसका माध्यक होगा। माध्यक हो गया। अब लिखेंगे माध्य या औसत। औसत और माध्य एक ही राशि है, अलग अलग नहीं है। दिए गए प्रेक्षणों के दिए गए प्रेक्षण वही होते हैं जिन आंकड़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं। दिए गए प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का विभाजन अर्थात हमें भाग देना होता है। विभाजन माध्य कहलाता है। औसत या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों के लिए हम राशि शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राशियों का योग। प्रेक्षण और राशियां अलग अलग नहीं होती है, मैंने ब्रैकेट में राशियों भी लिख दिया। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो उस नीचे लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या। औसत या माध्य के लिए इसी प्रकार से हम इन्हें स्पष्ट कर पाएंगे। बहुलक। दिए गए प्रेक्षणों में जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, उसे बहुलक कहते हैं। जिस प्रेक्षण की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होती है वही उसका बहुलक कहलाएगा। बहुलक के बाद में है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल प्रेक्षणों के विभिन्न वर्गों की चौड़ाई का अंतर
वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे कोई प्रेक्षण 0 से लेकर 10 तक है, 10 से 20 तक, 20 से 30। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह नहीं है, ये दर्शाता है कि 0 से 10, 10 से 20, 10 माइनस 20 नहीं है। फिर आगे 30 से 40 और 40 से 50। इसी तरह इन आंकड़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इनका वर्ग अंतराल होगा। वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा किसी वर्ग में सबसे बड़ा मान उच्च सीमा कहलाता है। सबसे बड़ा मान उच्च सीमा कहलाता है। जैसे 10 और 20 में बड़ा मान 20 है, छोटा मान 10 है, इसलिए बड़ा मान ही क्या कहलाएगा, इसकी उच्च सीमा में 20 वर्ग की उच्च सीमा है। अगला है वर्ग की निम्न सीमा। वर्ग की निम्न सीमा वर्ग अंतराल में न्यूनतम या सबसे छोटा मान, न्यूनतम मान निम्न सीमा कहलाता है। जैसे उदाहरण ले इसी 10-20 का। जैसे 10-20 में निम्न सीमा 10, 10 निम्न सीमा है।